जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 26 अगस्त है और आज के डेट में हम लोग एक द हिंदू का बेस्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत नॉर्दर्न सी रूट के बारे में डिस्कस करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपको एकदम बहुत बढ़िया से मैं इसको समझाने वाला हूँ। हर एक चीजें पूरा मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे इसमें। ठीक है, जितना जरूरत की चीजें हम लोगों को प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, यहाँ से 2 मेंस के लिए प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी, तो उसको भी मैं बताऊंगा। प्लस प्रीलिम्स में भी पूछे गए उसको भी बताऊंगा, और आने वाली जो संभावना है प्रश्न है उसको भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं, किस तरीके से प्रश्न आगे चल करके बन सकता है। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, केवल एक टॉपिक है, यही टॉपिक है, इसी को हम लोग पूरा समझेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 बातें आपको अभी कहना चाहता हूँ, बस 1 मिनट के लिए। देखिए, कई लोग अभी 2-3 दिनों से लगातार कमेंट कर रहे थे, पर्सनली कमेंट कर रहे थे कि मतलब जो जिस तरीके से अभी मैं एडिटोरियल वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ, काफी अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं पहले करता था कि इसमें 2-3-4 पॉइंट जो रहता था अलग से, और जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते थे, तो मतलब मैं पूरा कंप्लीट एक जिस तरीके से करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में जितने कंटेंट होते थे, जो इंपॉर्टेंट होते थे, उन सभी को डिस्कस करता था। तो अभी देखिए क्या है, जिस तरीके से लोग उसको उतना वैल्यू, देखिए हर कोई नहीं समझ सकता। जितने आप लोग देख रहे होगे, आप लोगों को कंफर्म, मैं पूरे विश्वास से, देखिए जो मैं कर रहा हूँ उसी चीज को मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अलग से कुछ ओवर नहीं कह रहा हूँ, ना झूठ कुछ कह रहा हूँ। आप लोगों को भी दिखेगा सामने कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और मैं खुद भी ये चीज को जान रहा हूँ। और आप लोग अगर उतना डीप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत कमी जो भी अगर रहता है बताने समझाने में, तो धीरे धीरे क्लियर होगा। समय सब चीजों में थोड़ा सा लगता है, वो अलग मैटर है। देखिए अभी तो इसमें क्या हो रहा था कि बहुत लोग उस तरीके से नहीं देख रहे थे, तो मैं उसको कम कर दिया फिर। लेकिन अब मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से मैसेज आ रहे थे, ठीक है, कि सर आप बहुत अच्छे से उस चीज को बता रहे थे। देखिए तारीफ नहीं है, रियल है। मैं खुद भी इस चीज को मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से बता रहा था। क्योंकि आप देखेंगे पूरा जो यूपीएससी अगर करने वाले एस्पिरेंट, जितने भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है, अगर वो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, सिलेबस देख रहे हैं, तो उनको समझ में आया कि रियल में हर एक चीज पूरा पैटर्न के अनुसार बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा था आपको बताने की। ठीक है, तो वही चीज लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे, और फिर कुछ ज्यादा ही कमेंट आने लगा, तो फिर मतलब ध्यान देना पड़ा उधर। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं अभी कोशिश करूंगा कि एक एडिटोरियल रहेगा, ठीक है, और उसके बाद से 2 से 3 जितने इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, जो डेली जो करंट अफेयर्स में जो जो भी टॉपिक है, मैं उसको कवर करके चलूंगा। बस आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और उसका पूरा फुल फायदा उठाइए, उसका लाभ उठाइए। क्योंकि जितना ज्यादा मैं उसमें मेहनत करता हूँ, उस तरीके से आप लोग तक नहीं पहुंचता है, तो थोड़ा दुख लगता है, इसलिए मैं उसको बंद कर दिया। लेकिन आप लोग अगर इस तरीके से, आप लोग अगर इतने लोग भी अगर बोले हैं आप मुझे कि नहीं बहुत सही है और हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है, तो मैं बिल्कुल उस चीज को करूंगा। ठीक है, आप लोग उसके लिए चिंता नहीं करेंगे, मैं करूंगा। आज के लिए बस ये आज टॉपिक एक ही टॉपिक रहेगा। अगली बार से मैं उसमें जो है 2-3 टॉपिक और रखूंगा, जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा चीज ये है कि देखिए अभी दिन में अब से 2 वीडियो आएगा, तो एक वीडियो और जो आना है उसमें किसी बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो वो आप लोग खुद सजेस्ट कीजिए, आप लोग को क्या सब्जेक्ट में आप लोग को अच्छा और बेहतर एक कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके ऊपर फिर मैं उसका पूरा एक क्लास सीक्वेंस वाइज लेकर के चलूंगा। ठीक है, पूरा उसमें भी हम लोग जो प्रीलिम्स जो पिछले जितने भी मेंस और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए, उसी बेस पे मैं उस चीज को आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जितने ज्यादातर लोग जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा सब्जेक्ट वाइज, कौन से सब्जेक्ट को आप लोग देखना यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है, तो उस चीज को आप लोग कमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा जो लोग कमेंट करेंगे उसी सब्जेक्ट को हम लोग फिर अगले दिन से लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर इतना कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छे से मैप के थ्रू हम लोग को समझना है, पूरा मैप है। और आज जो मैप प्रैक्टिस है ये भी इसी के अंतर्गत है। मतलब आज इतने सारे मैप है कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल पूरा लास्ट तक आप बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आप लोगों को पूरा एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा, एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले तो आप लोग इंपॉर्टेंट समझिए इस टॉपिक का, उत्तरी समुद्री मार्ग, ठीक है, या फिर नॉर्दर्न सी रूट, जिसको एनएसआर कहेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए एक प्रश्न पूछा गया। देखिए ये जो उत्तरी समुद्री मार्ग है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल से संबंधित है। नॉर्थ पोल का मतलब है कि ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक है, ग्लोब के बीच में यहाँ पे सबसे ऊपरी क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी पोल। ठीक है, यहाँ पे जो एक और जो दक्षिणी क्षेत्र है ग्लोब का, ये पूरा एकदम दक्षिणी मिड पॉइंट इस जगह पे, तो ये क्षेत्र को हम लोग कहते हैं दक्षिणी पोल। ठीक है, बीच में आप यहाँ पे एक हम लोग भूमध्य रेखा जो खींचते हैं, काल्पनिक रेखा, तो इससे सबसे ऊपर की ओर जब जाते हैं, सबसे ऊपर की ओर, तो मिड पॉइंट जो यहाँ पे पड़ता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न पोल। ठीक है, तो उसी के पूरे आसपास की क्षेत्र की ये बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए उत्तरी समुद्री मार्ग, ठीक है, या फिर नॉर्दर्न सी रूट।
अब यहाँ से एक प्रश्न बना था 2015 में, उस हिसाब से बना हुआ था, तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। अभी जैसा चर्चे में, अब इस हिसाब से प्रश्न बनेगा तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। मेन है इंपॉर्टेंस देखना, ठीक है। तो देखिए कभी कभी खबरों में दिखने वाला शब्द, देखिए इस सबसे शब्द वगैरह रहता है तो मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ, इसीलिए क्लियर करता हूँ। अभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनडार्क, तो इनडार्क नाम जो है ये नाम है, तो ये किस लिए इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि अंटार्कटिक पूछा गया, आर्कटिक पूछा गया, ठीक है, हिंद महासागर पूछा गया, भारतीय रक्षा, तो ये इस तरीके टॉपिक इसमें पूछा गया था। लेकिन रियल में इसमें जो मेन जो इसका ऑप्शन था, सही ऑप्शन था, वो था आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए पानी के नीचे भारत की वेधशाला, तो ये इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये 2015 में उस तरीके से चर्चे में था, तो इसलिए वहां से प्रश्न पूछ लिया गया। अभी जैसा चर्चे में वैसा प्रश्न पूछा गया। चलिए मेंस का भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर शुरुआत करेंगे जो ये टॉपिक है उसके लिए हम लोग पूरा मैप वगैरह सारी चीजें कंप्लीट देखेंगे। आप देखिए यहाँ से 2018 में पूछा गया कि आर्कटिक क्षेत्र के संसाधनों में भारत क्यों रुचि ले रहा है, तो इस तरीके से प्रश्न आया था 2018 में। फिर एक और आया था कि आर्कटिक सागर में तेल की खोज और संभावित पर्यावरणीय परिणामों में के आर्थिक महत्व क्या है, ये 2015 में पूछा गया प्रश्न। तो इस तरीके से 2015 2018 अभी पूछा गया प्रश्न, अभी फिर से अभी चर्चे में है ये टॉपिक। तो अब अब अभी जिस तरीके का स्थितियां हैं, जिस तरीके की प्लानिंग चल रही है, अब उस हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो ये द हिंदू का एडिटोरियल है, लेकिन न्यूज में क्यों है, अभी चर्चे में क्यों है, इस बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो अभी भारत की दृष्टि से भी हम लोग देखेंगे, प्लस रूस के दृष्टि से भी देखने वाले हैं, क्योंकि मेन जो है रूस इसमें मुख्य रूप से ये भूमिका है उसका, वही इस मार्ग को पूरा डेवलप करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है, और खास करके वही उस चीज पे ज्यादा फोकस करके ही चल रहा है, उसी रूट पे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी न्यूज में क्यों है। न्यूज में भारत के संदर्भ में 2023 के पहले 7 महीनों में भारत को ये यहाँ पे मुरमांस्क, ठीक है, इस तरीके से मुरमांस्क नाम है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मरमांस्क, ठीक है। तो मरमांस्क या मुरमांस्क जैसे आप लोगों को सही लगे उस हिसाब से नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुरमांस्क, ये जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, ये पोर्ट है, ठीक है, ये रूस का पोर्ट है यहाँ पे। और ये कहाँ पे है, तो आप देखेंगे इसको, आप अगर देखते हैं तो ये जो रूस है, रूस का ये राजधानी है मॉस्को। तो मॉस्को से आप देखते हैं इस तरीके से कि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। तो इस जगह पे है ये, और इसी जगह पे एक पोर्ट है, और यहीं से लेकर के पूरा रूट जो है आगे डेवलप होगा, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो पोर्ट है, इस जगह पर भारत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और इस जगह पे, इस बंदरगाह के लिए यहाँ पे देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि पहले 7 महीनों में भारत को मुरमांस्क बंदरगाह द्वारा संभाले गए 8 मिलियन टन कार्गो का 35% हिस्सा मिला है, जो कि मॉस्को से लगभग यहाँ पे 2000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो इस जगह पर ये है, और ये मॉस्को है, ये यहाँ पे मुरमांस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत लगभग 35% तक, मतलब अब यहाँ मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इस बंदरगाह पे। तो इस बंदरगाह पे हम लोग क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग को समझना है। और रूस यहाँ से किस तरीके से जो है रूट जो है उत्तरी समुद्री मार्ग डेवलप कर रहा है, उसको भी समझते हैं। संभावनाएं क्या है, जरूरत क्या पड़ी इसकी, सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज्यादा इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, मैं आपको सारी चीजों को पूरा मैप के थ्रू समझाऊंगा, एकदम क्लियर करूंगा। आप लोग थोड़ा देरी धैर्य रख करके बहुत अच्छे से फोकस करके समझिएगा, बस आप लोग अटेंशन, मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा अटेंशन के साथ समझे, ठीक है। देखिए मैप के थ्रू आज हम लोग देखने वाले हैं मैप में, और यही हम लोग को समझने में मदद करेगा। तो ठीक है, मैप में हम लोग आज देखेंगे जितने भी स्टेट्स हैं वे सभी स्टेट्स को हम लोग देखने वाले हैं, और उसमें हम लोग को सबसे मुख्य रूप से 4 से 5 स्टेट्स को हम लोग सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हम लोग अभी जो उत्तरी समुद्री मार्ग पढ़ेंगे इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, बाब अल मंदेब, ये वाला क्षेत्र आप यहाँ पे आप इंडिया देख रहे हैं, ठीक है। और अभी आप जो रूस के बारे में, रूस का यहाँ पे मॉस्को देखिए, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में आपको मॉस्को दिखेगा, ठीक है। और मुरमांस्क, इस तरीके का जो पोर्ट बंदरगाह जो मैं आपको बताया वो यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे एक खाली मैप है ना, देश वगैरह का यहाँ पे कोई भी नाम वगैरह नहीं है, तो फिर भी मैं आप लोग बता देता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है ये फिनलैंड है, ठीक है, ये अलग देश हो गया। लेकिन यहाँ से पूरा ये जो बाउंड्रीज आते हैं, ये पूरा बाउंड्री ये ऊपर से लेकर के ये पूरा रूस का बाउंड्री है, ठीक है। तो ये हो गया फिनलैंड। फिनलैंड के बाद से ये यहाँ पे है स्वीडन, स्वीडन के बाद से यहाँ पे आता है नॉर्वे। लेकिन ये वाला अगर आप क्षेत्र यहाँ तक जो क्षेत्र जो गया हुआ है ये पूरा ये रूस का है, और रूस का यहाँ पे आपको एक बंदरगाह दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को आते हैं यहाँ पे स्टेट के ऊपर। स्टेट में आप सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेट है, इसको देखेंगे तो ये है बाब अल मंदेब,
ठीक है, बाबल मंदेब या मंदाब, अपने हिसाब से जो आपको सही लगे आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसके किसके बीच में है, तो आप देखते हैं ये वाला स्टेट जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये वाला दिखेगा आपको जिबूती, और इधर ये वाला एरिया दिखेगा इरिट्रिया। ठीक है, जिबूती, इरिट्रिया, और ये वाला क्षेत्र आपको यमन दिखेगा, ये वाला क्षेत्र यमन। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि यमन और जिबूती के बीच में जो स्टेट है वो स्टेट, यहाँ पे पहला एक स्टेट, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्टेट आता है यहाँ पे, वो आता है स्वेज केनाल। ये स्वेज केनाल अगर देखते हैं तो इस जगह से एकदम संकरी रास्ता है, ये पतला रास्ता है, ये मेडिटेरियन सी से जोड़ता है इसको। तो इस जगह पे आप देखेंगे कि ये वाला पूरा देश है इजिप्ट, ये पूरा कंट्रोल इजिप्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इजिप्ट में आपको स्वेज केनाल दिखेगा। जैसे ही मेडिटेरियन सी को पार करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये जिब्राल्टर। ठीक है, तो जिब्राल्टर स्टेट यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये किसके बीच में है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में। ये पूरा अफ्रीका का क्षेत्र, ये वाला जो उत्तरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं, इस जगह पे है मोरक्को और इस जगह पे है स्पेन। ठीक है, और मोरक्को और स्पेन के बीच में है ये जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे चार स्टेट हो गया, चार स्टेट नहीं, तीन स्टेट हुए और एक चौथा यहाँ पे है, ये है मलक्का। जो मैं स्टेट बता रहा हूँ वही अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको, बस आप देखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, एक यहाँ पे है, ठीक है, ये है मलक्का वाला स्टेट, मलक्का स्टेट इसको कहते हैं हम लोग। ये किसके बीच में है, तो ये इंडोनेशिया के बीच में है, इंडोनेशिया और मलेशिया। नीचे में इंडोनेशिया, ऊपर में ये मलेशिया, और बीच में आपको मलक्का स्टेट दिखेगा। ठीक है, ये चार हो गए, और एक स्टेट आपको याद रखना है, वो स्टेट आपको इसमें यहाँ पे दिखेगा, ये है बेरिंग स्टेट। ठीक है, तो इतने स्टेट आपको अब याद रखना है। अब मुख्य बात पर आते हैं। ठीक है, मैं आपको जितना भी स्टेट बताया, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो नॉर्थ सी रूट है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ठीक है, इसको आप समझिएगा। देखिए, अब पूरा एकदम अटेंशन के साथ एक एक चीज को एकदम डीपली समझना, अच्छे समझना, एकदम आसानी से मैं समझाऊंगा, आप लोगों को बस फोकस के साथ ध्यान से बस सुनना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग रसिया को कॉन्सेप्ट में लेकर के, ठीक है, रूस को हम लोग पूरा इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो रूस के बारे में हम लोग समझते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग अपने इंडिया को भी जोड़ करके देखेंगे कि हमारे इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो रूट है, अभी सबसे पहले हम लोग वर्तमान रूप में चलते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जितना भी यहाँ पे कैनाल्स बताया, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, बाब अल मंदेब, ठीक है, यहाँ पे स्वेज कैनाल, यहाँ पे जिब्राल्टर। ठीक है, ये जो एरिया है ये वर्तमान रूप में अभी लगातार चल रहा है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे अभी लगभग इधर के एरिया हैं, पूरा ये अभी मान के चलिए पूरा एशिया का जो क्षेत्र है, ठीक है, एशिया का क्षेत्र हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये पूर्वी जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया, जो ये पूरे देश है, इधर के जो पूरा देश है, ठीक है, दक्षिण पूर्व वाला पूरा क्षेत्र है, ये सभी व्यापार अगर इधर करना है, यूरोप से करना है, तो वो लोग किस रूट को लेते हैं, इस रूट को लेते हैं। ठीक है, ये रूट को लेंगे। ठीक है, इसी रूट से पूरा जितने भी इन सभी का शिप्स वगैरह यहाँ से जाएंगे, जहाज जाएंगे, और ये लगातार अगर इतने सारे देशों के साथ ये लगातार इसी रूट का यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बहुत बिजी रूट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो रूट है, जो वर्तमान का रूट है, अब इस वर्तमान के रूट को छोड़ करके जो रसिया है वो इस वाले रूट को, यहाँ से ये जो रूट, जो नया रूट होगा नॉर्दर्न सी रूट, इसको अब यहाँ पे अपनाना चाह रहा है, इसको बनाना चाह रहा है। कहाँ से, तो ये व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ये यहाँ से, इस जगह से लेकर के ये पूरा आप यहाँ से अगर देख रहे हैं तो उसको आप नॉर्मली माने इधर से, तो ये पूरा यहाँ से होते हुए ये अलास्का के बीच से, यानी कि केवल एक बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये पूरा ये वाला एरिया तक जाएगा, और यहाँ से फिर ये पूरे यूरोप सारी चीजें जगह पर एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पर है इसका एक पोर्ट, अभी जो मैं आपको पोर्ट के बारे में बता रहा था वही पोर्ट यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा रसिया के अंतर्गत है, यहाँ से आगे चल करके फिर ये यूरोप के अंतर्गत आता है, वो आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने यहाँ तक अभी देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रूट है, ये नया रूट जो है अभी रसिया इसको बनाना चाह रहा है। ठीक है, इस पे काम कर रहा है, तो आखिर इस पे क्यों काम कर रहा है, ये इस रूट में क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को, इस रूट के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सीक्वेंस वाइज समझते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें अगर देखते हैं तो ये जो रूट है, ये रूट जो है देख रहे हैं क्या, बहुत ज्यादा इसमें लंबा, ये लंबा दिख रहा है, बहुत ज्यादा रूट ये लंबा दिख रहा है, यानी कि क्या प्रॉब्लम है, डिस्टेंस का पहला प्रॉब्लम। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्टेंस पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को तय करने के लिए क्या लगेंगे, अधिक फ्यूल लगेंगे, तो फ्यूल का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, फ्यूल के साथ साथ, ठीक है, तीसरे नंबर पे सिक्योरिटी रीजन भी है। ये वाले एरिया में आप देखते हैं कि लगातार आप इधर जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, जो नाव, जहाज, लुटेरे, इन सभी चीजों से पूरा ये ग्रसित वाला क्षेत्र है, तो इसके कारण से फिर यहाँ पे क्या आता है, सिक्योरिटी रीजन आता है, तीसरे पॉइंट में सिक्योरिटी रीजन।
चौथे पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे जितने भी केनाल्स है, जितने भी ये यहाँ पे केनाल्स है, ठीक है, ये सभी जो यहाँ पे आप इस रूट को पार कर रहे हैं, तो इस रूट को पार करने के लिए कुछ तो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे आपको टैक्स वगैरह, चाहे कुछ ऐसा टोल फी वगैरह कुछ तो ऐसा देना पड़ता होगा। तो जितने ब्रेकर्स रहेंगे इस तरीके से उतना ज़्यादा आपको इधर इस तरीके से टोल्स या टैक्स इस तरीके से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिनके अधिकार क्षेत्र में ये सारे टोल्स, ये सारी स्टेट है, उनको आपको देना पड़ेगा। ये सभी चीज़ों में आपको स्टेट में ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे टोल या टैक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये भी आपको इधर से देना है, ठीक है। उसके बाद से फिर आगे देखिए यहाँ पे इसका और क्या प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम और है जो कि चीन है, ठीक है, खास करके हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर का पूरा एरिया बहुत जगह पे, इधर भी आप बहुत जगह पे, यहाँ पे भी एक पोर्ट, ये इधर ऑस्ट्रेलियन पोर्ट, सब जगह पे लगभग इधर का पूरा एरिया में ये पोर्ट अपना खुद का एक पोर्ट है जो यहाँ पे विकसित मतलब करते जा रहा है लगातार, ठीक है। अब उसके बाद से आप देखेंगे कि इसमें छठवें पॉइंट में कुछ ना कुछ ऐसे इशू, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि बहुत पतले पतले ये रास्ते हैं, ठीक है। ये समुद्र का जो रास्ता है आप देख रहे हैं, केनाल्स वगैरह इस तरीके से ये बहुत पतले हैं। एक बार 2021 में एक घटना हुआ था, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे कंटेनर जहाज था जो कि फंस गया था वो, ठीक है। कहाँ पे फंसा था? ये वाला एरिया में, स्वेज कैनाल के पास। अब उसको 6 दिन केवल यहाँ पे फंसे रहने के कारण से लगभग 6 दिनों में लगभग $60 बिलियन यहाँ पे अमेरिकी डॉलर लगभग यहाँ पे खर्च हुए थे। मतलब एक तरीके से खर्च नहीं हुए थे, मतलब एक कहें कि इकोनॉमी में ये हानि हुआ था, ठीक है। इतना अगर इतना ही मतलब 6 दिन तक अगर यहाँ से आना जाना बंद हुआ तो इस तरीके की मतलब इतने ज़्यादा जो है बहुत लोगों का इकोनॉमी लॉस हुआ। तो ऐसी घटनाएं भी अचानक से होती हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ये भी हो गए इस तरीके से। फिर अब ये हो गया। सातवां प्रॉब्लम क्या है? टाइम का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इतने दूर जो रूट है इसको जाने के लिए लगभग यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि महीने के आसपास या महीने से कुछ समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो लगभग 1 मंथ का समय लगता है जाने के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम। फिर और क्या प्रॉब्लम आएगा आप भी सोच सकते हैं, श्रम अधिक लगेंगे इसमें, तो श्रम से संबंधित प्रॉब्लम ये भी है हमारे पास एक प्रॉब्लम ठीक है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं इस रूट में जाने के। एक तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो गए, देखिए ये चीजें हमारे में भी अप्लाई होंगी, ठीक है, भारत के लिए भी अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में एकदम आसान से समझ गए, इतने सारे पॉइंट जो हैं ये प्रॉब्लम्स हैं। इसी कारण से जो है इसमें ये जो कारण है, इसी कारण से जो है कहीं ना कहीं अब ये प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव रूट्स कुछ ना कुछ कारणों से होता है, तो इसलिए अब ये कारण, ये रूट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अब ये ज्यादा इसका महत्व बढ़ रहा है। इसके अलावा एक सबसे ज्यादा रसिया के लिए मैं रसिया को खास करके पॉइंट करके मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, रसिया को हम लोग इसलिए भी पॉइंट यहाँ पे समझ रहे हैं क्योंकि देखिए इसी से जुड़ा हुआ है ये पूरा चीज, नॉर्दर्न रूट हम लोग भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, रसिया इसमें मुख्य रूप से उसी की भूमिका है। नौवां सबसे मेन रीजन यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं, एक चीज समझिएगा, ये वाला जो जितने भी मैं यहाँ पे केनाल्स वगैरह बताया, इन सब पे इस जगह के देश का यहाँ पे एक अथॉरिटी है, अपना अपना उनका कंट्रोल है। लेकिन इन सबके ऊपर सबका कंट्रोल किसका है? सबसे ज्यादा कंट्रोल, प्रभाव किसका है? वो है यहाँ पे अमेरिका का, सभी लगभग मान लो आप, ठीक है। अमेरिका से दुश्मनी किसका है? रूस का। रूस और अमेरिका आप देखेंगे कि लगातार अभी जैसे यूक्रेन वार में आप देख रहे थे कि जो यहाँ पे अमेरिका है वो किस तरीके से इसके लिए बम बारूद वगैरह सब भेज रहा था कि नहीं पूरा रूस को उड़ा देते हैं, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का चीजें आप देखिए, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि रसिया और अमेरिका एक दूसरे के बहुत ज्यादा एक कट्टर विरोधी हैं, ठीक है। अब इसके कारण से इस रूट में रूस को जाने से ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है फिर ऐसी स्थिति में, है ना। ये भी एक बात है यहाँ, ये एक मेन रीजन हो गया, एक दबाव हो गया इसके कारण से। अब इस जगह से जाने के लिए उसको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मेन रीजन यहाँ पे 10 रीजन हम लोग मान लेते हैं इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं इस वाले रोड पे जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट हम लोग जिसको कह रहे हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब ये रूट हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए अब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप देखिएगा समझिएगा ना। देखिए एक तरीका होता है किसी चीज का आंसर लिखने का या तैयारी करने का, या एक माइंड में कॉन्सेप्ट जो है उसको डेवलप करने का, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे ना, तो फिर आप लोग काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। मतलब एक और लगातार याद रहेगा वो, आसानी तरीके से आसान भाषा में उसको समझेंगे तो, ठीक है। आप जैसे देखिए ये जो है व्लादिवोस्टोक, ठीक है, ये रसिया का एक पोर्ट है यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र में। और यहाँ पे अभी जो पोर्ट यहाँ जो डेवलप कर रहे हैं मुरमंस्क इस तरीके से नाम है, इस पोर्ट को खास करके याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा इसमें हम लोग भी लगातार एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, इस जगह पर।
तो अब ये वाला जो रूट है यहाँ से ये चलेगा, ठीक है। इस रूट को आप समझिए, इसमें और इसमें कंपेयर करके ये रूट मानिए, नॉर्मली देखिए ये सब समझने के लिए है। अब कुछ लोग भावुक मत होना कि भाई यहाँ तो रोड देश है, इधर से कैसे चलेगा यार, तो वो सब मैटर नहीं करता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे घूम करके भी जाएगा, तो जैसे भी आप ले लो उसको, उससे मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मेन मेन मतलब इस जगह से कि जैसे ये रूट जो है, ये रूट कहाँ से होगा, तो ये रूट होगा अलास्का, और ये पूरा रसिया का ही क्षेत्र है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट, इस स्टेट को पार करते हुए फिर आएगा इधर पूरा रसिया का ये वाला जो नॉर्दर्न पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है, इसके किनारे से होते हुए इस तरीके से ये जाएगा, ठीक है। अब एक चीज को देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा रसिया का ही क्षेत्र है लगभग लगभग, ये कुछ देशों को इधर से छोड़ करके पूरा यहाँ पे फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला इधर से, ठीक है। अब यहाँ से जब इधर आते हैं तो ये पूरा कंफर्म जो है वो रसिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये रसिया के और सभी देश के ईजेड के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। मतलब 200 नॉटिकल मील तक जो है कोई भी देश अपना समुद्री क्षेत्र का बिल्कुल उसी के अंतर्गत होता है, अधिकार क्षेत्र में होता है, वो अपना यूज कर सकता है। तो रसिया यहाँ पे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको इस जगह पे कोई नहीं रोक सकता, और इधर ऐसे ना देश है ना ब्रेकर्स है, तो और भी आसान है रसिया के लिए। अब देखिए इसमें और इसमें अंदर देखिए कि ये कितना ज्यादा इधर अलग 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 यहाँ पे देश हैं लगातार, ठीक है। उसके बाद भी अब यहाँ पे इतने सारे देश हैं, ब्रेकर्स हैं, अलग से एक यूरोपीय प्रभाव, अमेरिका का प्रभाव, जबकि इधर आपको कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये और ज्यादा बेस्ट कैसे है, हम लोग इसको थोड़ा सा फिर से इसी सीक्वेंस से समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में यहाँ पे कमी आया, कैसे, ये लगभग ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए 21,000 किलोमीटर के आसपास जो है ये पूरा रूट लंबाई पड़ता है, जबकि इधर से जाने में लगभग ये यहाँ पे 13,000 किलोमीटर केवल पड़ता है। डिस्टेंस में कमी आया, पहला एक चीज, इसको हम लोग ने, अब क्या है कि अब देखिए जितना हम लोग प्रॉब्लम है उसको हम लोग इस रूट से सॉल्व कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, फ्यूल कम लगेगा ठीक है, फ्यूल कम लगेगा। तीसरा सिक्योरिटी रीजन, इधर का पूरा वो प्रॉब्लम था, इधर ऐसा सिक्योरिटी रीजन का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिक्योरिटी रीजन भी हम लोगों ने काफी बेहतर कर लिया इस रूट में, मतलब बेहतर नहीं, इस रूट को हम लोग लिए तो इसमें सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इधर से बेहतर, इधर प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो गया, इधर इस रूट से अगर इसको हम लोग बनाए तो। टैक्स वगैरह की यहाँ पे कमी हुई, ठीक है, बल्कि लगभग आप मान ले कि इस एरिया में कहीं पे भी आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब कहीं पे उस तरीके से ब्रेकर्स ही नहीं है तो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से चीन, चीन का कोई प्रॉब्लम दबाव नहीं है हमारे लिए, खास करके कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी लगभग इस रूट में। ये अलग से एक रूट रहेगा जो कि देखिए रूस, रूस के साथ हम लोग यहाँ पे पूरा रूस के एरिया में से ही हम लोग किनारे से इधर जा रहे हैं पूरा, और ये वाला भी पूरा रूस का एरिया है, और रूस से हमारी काफी अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्ती है, हम लोग लगभग एक बहुत बेस्ट मित्र के रूप में हम रूस और इंडिया को जाना जाता है, तो ये एक काफी हमारे लिए एडवांटेज है, ठीक है। तो हम लोग अपने बारे में ही बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करें, ठीक है। ये प्रॉब्लम फिर जो कभी कभी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताया कि कहीं जो है पोर्ट्स वगैरह इधर फंस गया स्वेज कैनाल में, तो ऐसा स्थिति भी नहीं आने वाला इधर। टाइम, टाइम का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइम में भी आपको क्या होगा, बचत होगा, टाइम कम लगेगा, लगभग माना जा रहा है कि 1 हफ्ता के आसपास इधर से जाने में लगेगा, ठीक है, तो टाइम बच गया। श्रम कम लगेंगे, ठीक है, 21 दिन और 1 हफ्ते में बहुत अंतर होता है, तो श्रम का हानि यहाँ पे कम होगा, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देखिए, और इसमें हम लोगों ने और क्या देखा था, तो लगभग इस तरीके से हम लोग और एक चीज जो मेन सबसे ज्यादा रसिया के लिए, अमेरिका का प्रभाव, तो अमेरिका का प्रभाव भी इधर से नहीं पड़ेगा, कोई इधर बोलने वाला नहीं है इसको, क्योंकि ये पूरा रूस का लगभग एरिया है, तो इसलिए जो रूस है वो नॉर्दर्न सी रूट, जो ये रूट जो जा रहा है इस रूट को डेवलप कर रहा है। क्लियर है, अब रूस के कॉन्सेप्ट से आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं हमारे दृष्टि से कि हम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इंडिया की दृष्टि से समझते हैं, अब आपको समझना एकदम आसान हो गया होगा। देखिए इंडिया की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है ये, सारी चीजें यहाँ पे जितने सब चीजों को इसमें लगा लो आप अपना पूरा, मतलब सेम ऐसे ही करो इसके साथ, मतलब एक तरीका मैं बता रहा हूँ आसान भाषा में समझने का। फिर से वही डिस्टेंस में प्रॉब्लम्स बोले तो डिस्टेंस, ये सारी चीजें इंडिया के लिए भी सेम प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे एक तरीके से इस रूट का बेनिफिट देखें तो फिर से इसी को ले लो कि डिस्टेंस में कमी आएगा, फ्यूल कम लगेगा, सिक्योरिटी, टोल गेट्स वगैरह ये सब का प्रॉब्लम नहीं होगा, चाइना का दबाव नहीं पड़ेगा, कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इस तरीके से अभी फिलहाल नहीं आएंगे, लेकिन हाँ चुनौतियां हैं, मैं अभी आपको चुनौतियां ही बताने वाला हूँ। टाइम कम लगेगा, श्रम कम लगेगा, चीन का प्रभाव वैसे भी कम पड़ेगा, बता चुका हूँ शायद, अमेरिका का खास ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका का जो है एक स्थिति के अनुसार वो काम करता है, तो कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो उसके में हम लोग ये नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये है कि अब अगर हम लोग अमेरिका को भी फोकस में लेकर के चले तो उससे भी हम लोग को अब इधर से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अभी यहाँ से क्या हुआ था कि कुछ समय पहले आप न्यूज में अगर आपको ध्यान होगा तो रशिया के प्रेसिडेंट जब आए थे तो यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर के आए थे कि ये जो ये मलक्का स्टेट है ना, मलक्का स्टेट और ये मुंबई का पोर्ट अपना, ठीक है, इंडिया का मुंबई पोर्ट, ठीक है, और सॉरी इधर मुंबई का पोर्ट नहीं है, मतलब इधर है, भाव 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 को करके बोल दिया था, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये इंडिया से लेकर के, ठीक है, इंडिया के पोर्ट से लेकर के ये मलक्का स्टेट से होते हुए ये जो रूट जा रहा है इस तरीके से, इस रूट को यहाँ से फिर व्लादिवोस्टोक तक ये एक और रूट यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको बनाएंगे, इसको भी एक अलग तरीके से डेवलप करना है इस तरीके से। हालांकि लगभग डेवलप ही है, फिर भी इस तरीके की बातें की जा रही थी। तो अब हमारे लिए ये रूट जो है, ये रूट काफी एक बेहतर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजों को फिर से अपने लिए भी ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? अगर बोला जाए कि अब कभी भी किसी भी तरीके से स्वेज कैनाल के बारे में बात किया जाए, मतलब यहाँ पे स्वेज कैनाल ये वाला रूट्स, मतलब इस रूट्स के बारे में अगर इशू प्रॉब्लम्स इस सब के बारे में बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से पॉइंट में, भारत के संदर्भ में लिख सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज इसके, ये जो नॉर्दर्न सी रूट क्या है ये भी समझ गए, एडवांटेज क्या है ये भी समझ गए, ये सब क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो नॉर्दर्न पोल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें नॉर्दर्न पोल को लेकर के। और ये जो रूट है, ये रूट भी हमारे लिए कुछ और भी मायने रखता है। इतनी सारी चीजें तो है हमारे लिए, लेकिन इससे भी खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो नॉर्दर्न पोल वाला जो एरिया है, ये एरिया आपको दिखेगा बहुत ज्यादा, इधर का पूरा ये एरिया पूरा लगभग बर्फीला क्षेत्र है ये, ठीक है। और लगातार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यूज में कई बार ऐसे देखे होंगे कि ये जो क्षेत्र है ये लगातार जो है यहाँ पे बर्फ जो है धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। और लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक इधर का पूरा क्षेत्र जो है वो बर्फीला क्षेत्र जो है वो पूरे जल में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि खांसी हो गया है तो थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो रहा है। मेन इस यहाँ पे समझिएगा। तो ये लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वाला जो नॉर्दर्न पोल है, इधर पूरा बर्फीला वाला जो क्षेत्र है, ये लगभग धीरे धीरे करके 2050 तक ये पूरा जो क्षेत्र है पिघल जाएगा और ये पूरा समुद्री क्षेत्र बन जाएंगे, ठीक है। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में मैं अभी चुनौतियां बताऊंगा तब मैं बात करूंगा, अभी मैं यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो भारत ये मान करके चल रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम लोगों ने कई ऐसी चीजें भी यहाँ पे मतलब एक तरीके से भंडार के यहाँ पे जो ये जो नॉर्दर्न पोल है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुसंधान वगैरह के लिए भी हम लोगों ने बहुत पहले से ही यहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस क्षेत्र में तेल गैस ये सब चीजों का बहुत ज्यादा भंडार है, लगभग 40% के आसपास यहाँ पे भंडार माना गया। प्लस यहाँ पे कोयला, जिप्सम, हीरा, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे जस्ता, शीशा, पल्सर, सोना, क्वार्ट्ज, इस तरीके की चीजों को भी यहाँ पे हम लोग एक अनुमान के हिसाब से ऐसा पता चला है कि इस क्षेत्र में हो सकता है, इसलिए भी हम लोग इस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अभी से नहीं, हम लोग बहुत पहले से यहाँ पे अभी अनुसंधान केंद्र वगैरह बनाए, आगे चल करके मैं वो सारी चीजें पढ़ूंगा जब पढ़ने वाली बातें आएंगी, अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो इंडिया के लिए एक खास इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, इसलिए भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। प्लस रूट तो मिला ही, प्लस ये वाले क्षेत्र में भी एक क्या है, यहाँ से अनुसंधान वगैरह में भी आसानी होगा, तो इसके कारण से भी ये रूट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया अब सारी चीजें एकदम अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि चुनौतियां क्या सामने आ सकती हैं। देखिए रूस के द्वारा यहाँ पे इस रूट को डेवलप, रूस रूट डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रूट है, इस रूट को डेवलप करने में क्या क्या चुनौतियां हैं। अब हम लोग इतने सारी अच्छी चीजें देखें तो कुछ ना उसके एक क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड पॉइंट, जो सिक्के का दो पहलू जिसको कहते हैं ना, वही वाला सिस्टम है। तो इसमें चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? तो पहले पॉइंट में यहाँ पे ये चुनौतियां हैं कि देखिए कहीं ना कहीं इस रूट को आप लंबे समय से जानते हैं। इस रूट को आप एक तरीके से देखे होंगे कि ये जो नॉर्दर्न पोल है, इस एरिया में लगभग आपको आबादी से लेकर के हर चीजों में कमी दिखती है, ठीक है। प्राकृतिक चीजें, हर चीजें, मतलब लगभग यहाँ पे पूरे बर्फीले क्षेत्र हैं, तो लगभग ये वाला रूट में हमेशा बर्फ वाला जमाव का एक पहला प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर यहाँ पे जो ब्रेकर, जो बर्फ ब्रेक करने के लिए एक अलग से तकनीक वगैरह ये सब चीजों पे रूस काम कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, ये वाले एरिया में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इस क्षेत्र में ज्यादा, बहुत ज्यादा एक अलग तरीके से आपको यहाँ पे ठंड, उस चीज को भी आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, मतलब क्लाइमेट प्रॉब्लम। तीसरा क्लाइमेट के अंतर्गत ही आएगी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ये इस जगह की हवाएं हैं वो भी एक मतलब एक तरीके से लगातार परिवर्तन होते रहते हैं नॉर्थ पोल की जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम, बर्फीला क्षेत्र होने के कारण से जैसे लगातार हम लोग तो अभी मान रहे हैं कि यहाँ से जो बर्फ है सब पिघल जाएगा और समुद्र बन जाएंगे, लेकिन बर्फ पिघलने के बाद से जो समुद्र की स्थिति होगी वो स्थिति कैसी होगी, उसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकता है।
बहुत सारे क्षेत्रों का यहाँ पे विस्थापन करना पड़ेगा, ये भी एक चुनौतियां हैं, क्योंकि लगातार यहाँ से अगर बर्फ पिघल रहे हैं मतलब समुद्र की स्तर जल स्तर बढ़ेगा, बढ़ने से फिर तटीय क्षेत्र जितने हैं, जहां जहां पे तटीय क्षेत्र हैं, जो देश है, उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम होंगी। जलीय जीवों को यहाँ से पर्यावरण का नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इन चुनौतियों से भी हम लोग को, चुनौतियां भी तो जरूरी है उसको समझना। इंटरेस्टेड क्यों है तो अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियां ये सारी चीजें है। ठीक है, तो लगभग आपको हर चीजें क्लियर हो गई अच्छे से। भारत के संदर्भ में भी आप देख रहे हैं कि मैं आपको इंटरेस्टेड क्यों है, यहाँ से सबसे मुख्य चीजें मैं आपको बता दिया, इस रूट को लेकर के ये पूरा संभावनाएं वगैरह क्या है। ठीक है, चुनौतियां क्या है ये भी बता दिया, रूट्स वगैरह को पूरा मैप के थ्रू हर चीजें हम लोग अच्छे समझ लिए। कुछ अगर कमी होगा तो उसको आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, लगभग मेरे हिसाब से तो और कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं कुछ और बताऊं इसमें। थोड़ा सा मैं अब पढ़ लेता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट अगर बातें होंगी जो मैं शायद अगर छूट गया होगा तो लगभग इधर से तो नहीं है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैप में आप देखिए एक चीज और है यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, जैसे मतलब कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भंडार के बारे में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारा मात्रा में यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का भी यहाँ पे एक भंडार मिल सकता है हम लोग को। भारत इसलिए भी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या है, थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज इसका देख लेते हैं एक दो पॉइंट में। देखिए, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल आदि के सरल संयोजन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक है। ये इसके अंतर्गत दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है उसके अंतर्गत। एरोमेटिक में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक तरीके से गंध यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, जबकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन गंधहीन रूप से होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लिए। ठीक है, इसका उपयोग वगैरह इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, इस मेन टॉपिक हम लोग को ये समझना था, इसलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं रखा हूँ। थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजें भी हम लोग देखें कि भारत का ऐतिहासिक जो भागीदारी है, मतलब भारत जो है वो बहुत पहले से इस नॉर्थ पोल पे जो है इंटरेस्टेड शो कर रहा है इस जगह पे, बहुत पहले से। कब से, 1920 में यहाँ पे स्वालबार्ड संधि यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया और उस समय से लगातार जो है यहाँ पे अध्ययन वगैरह, ये अध्ययन केंद्र स्थापित हुआ। यहाँ पे हिमाद्री अनुसंधान स्टेशन यहाँ पे स्थापना की गई, मल्टी सेंसर मूड वेधशाला, फिर उत्तरी वायुमंडलीय वेधशाला। ठीक है, वर्ष 2013 में आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक राज्य बनने से भी भारत की आर्कटिक उपस्थिति मजबूत हुई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे लगातार भारत की एक्टिविटी चल रही है। तो भारत पहले से ही जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर यहाँ पे अब रसिया जो है, अगर रसिया का इस तरीके से तो पहले से हमारे साथ सपोर्ट है, तो इसके साथ अगर मिलने से फिर और ज्यादा हम लोग यहाँ पे अनुसंधान वगैरह से संबंधित और व्यापार में भी हम लोग काफी अच्छा एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लगभग जो जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें देख ही लिए हैं लगभग, और कुछ चीजें तो हम लोग नहीं भूल रहे ना। देखिए कारण क्या है, तो कारण क्या होता है, ये देखिए कारण कारण आवश्यकता के रूप में भी आप यूज कर, जैसे मैं आपको बताया ना कि ये वाला में इंटरेस्ट दिखाने का क्या कारण है, इस रूट में इंटरेस्ट दिखाने का क्या कारण है, इस पोल में इंटरेस्ट दिखाने का क्या कारण है। तो कारण में आपको ये कारण वही चीज है जो यहाँ प्रॉब्लम बताया, वो कारण भी वही चीजें है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से लगभग हर चीजें समझा दी हूँ। आप बताइएगा किस तरीके से आपको बेहतर समझ में आए कि नहीं आए। और उसके बाद से आप लास्ट में आपको एक मेंस का अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको इसका उत्तर लिखना है। एकदम आसान है, उत्तरी समुद्री मार्ग भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, 10 अंक के हैं, तो आप इसका आंसर जरूर लिखिए और अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ जाइएगा, KLOS एकेडमी के नाम से। तो उसमें जुड़ करके आप वहाँ पे आंसर राइटिंग करके आप उसमें भेजेंगे फोटो खींच करके। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।